मेजर साहब, हम तो इनके बड़ी फ़ैन हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि इनके फ़ैन हैं। उसकी वजह भी यही है कि बहुत सारी चीज़ें की जो है ना वो हमें नहीं पता होती, जो है ना वो पहले ही बता देते हैं। मैं आपको एक बात कंफर्म बता देता हूँ कि आपने अगर इंडिया को जजमेंट करना है या उनकी मीडिया को, तो ऐसे जजमेंट करें। अगर वो आपकी कोई चीज़ अच्छी दिखा रहे हैं ना, तो मतलब कि वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये ठीक है, वो आपके लिए गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सईद। और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव वारिया अप्रिशिएट पाक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू अपहोल्ड पाक कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई मेजर गौरव वारिया ने भी अप्रिशिएट किया है इनको। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। पाकिस्तान जिस आइनी बहरान का शिकार था गुज़िश्ता एक हफ्ते से, बिल आखिर उसका फ़ैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली को रिस्टोर कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग लास्ट संडे को दी थी, उसको भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। इसी सूरत हाल पर मेजर गौरव आर्या ने जब ये लास्ट संडे को सिचुएशन बनी, तो एक ट्वीट में कहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान को 24 घंटों के अंदर अंदर इतना नुकसान पहुंचाया है जो शायद कोई दुश्मन मुल्क भी पाकिस्तान को 24 सालों में नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसी हवाले से मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या साहब। मैं उनको स्वागत करता हूं अपने टैग टीवी पर। बिग सलूट टू पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट सर। मैं सलाम पेश करता हूं उनको, और मैं मतलब द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज डन अ कमेंडेबल जॉब। और जैसा आपने बोला ना कि डेमोक्रेसी पसंद लोग हैं, ये फैज अहमद फैज की नज्म है ना कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, यूं ही हमेशा खिलाएं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। तो ये तो जुल्म से खल्क उलझती रहेगी सर, और इसमें जुल्म कर रहा है इमरान खान, और खल्क का रिप्रेजेंटेशन यानी लोगों का, आम पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन कर रही है सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके नंबर्स कम हो गए हैं, अगर इमरान खान को यह है कि उनके नंबर्स कम हो गए, तो असेंबली डिसॉल्व क्यों करनी है? आप बुलाइए पार्लियामेंट का सेशन, नेशनल असेंबली का सेशन, बोलो साहब आमने सामने हो जाए बात, क्या दिक्कत है? इसमें डर किस चीज का है? और अगर नंबर कम है तो आप हाथ जोड़िए, बोलिए ठीक है मैं जा रहा हूं अलवी साहब के पास अपना इस्तीफा देने के लिए। यहां पर तो अलवी साहब भी शामिल है सर, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज ऑल्सो कल्पेबल, उन्होंने भी गलत करा है। तो ये सब जो लोग हैं सर, ये माँ बाप संस्कार देते हैं बचपन में, ये संस्कारों के हिसाब से चल रहे हैं सर। वो जो जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया, आई थिंक 3 जजों की बेंच है, उनके माँ बाप ने उनको दूसरी कहानियां सुनाई होंगी सर। इनके माँ बाप ने, खान साहब के माँ बाप ने इनको ये बाबर गजनवी गौरी की कहानी सुनाई, ये उल्टे निकले फिर। बल्कि अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक ये कि 5 जजों का बेंच है और 5-0 का फैसला आया है, यानी पांचों जज एक ही पेज पे हैं कि भाई असम्बली को बहाल किया जाता है 9 अप्रैल को। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक पाकिस्तान का एक तरीक साज फैसला है। और अभी जब मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहा था तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि यार ये अफसोस की बात है कि हम एक ही तरह के लोग हैं, और ये ऐसा माइंडसेट क्यों है पाकिस्तान, क्यों ऐसा माइंडसेट है भारत के इस पार, जबकि भारत के अंदर आपने वाजपेयी साहब का अभी कोट किया, वो सारे का सारा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर था उन्होंने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया और चले गए। तो भारत में जो कुछ इमरान खान ने और उनके डिप्टी स्पीकर ने और उनके करीबी लोगों ने किया, उसको भारत कैसे देखता रहा और आप कैसे देखते रहे? सर हमारे यहाँ एक चीज, जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको कैसे समझाऊं मैं। एक हम लोग बोलते हैं सर, हिंदुओं में एक चीज कहते हैं लक्ष्मण रेखा सर। लक्ष्मण रेखा वो होती है कि आप मान लीजिए कोई चीज कुछ भी हो जाए, आप उस चीज को पार नहीं करेंगे। एक हर चीज की एक मर्यादा होती है सर, हर चीज की एक सैंक्टिटी होती है।
और कुछ भी हो जाए, आप मुझसे बड़े हैं सर, जैसे आप मुझसे कई साल बड़े हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं ताहिर साहब, मैं आपसे बहस कर लूंगा और मैं आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, मैं आपसे गाली गुफ्तारी तू तड़ाक नहीं कर सकता, ये मर्यादा का उल्लंघन है, ये मर्यादा के खिलाफ है। मैं आपसे इज्जत देके, आपको पूरी रिस्पेक्ट देके आपके साथ बहस कर सकता हूं। ये देखिए ना, बात ये होती है कि ये मर्यादा की बात होती है, आपकी मर्यादा की क्या समझ है। धर्म, व्हेन आई से धर्म, धर्म का मतलब मजहब नहीं है, धर्म का मतलब ड्यूटी है, आपका फर्ज, आपकी उसकी समझ क्या है, आपके संस्कार क्या है। अब देखिए पाकिस्तान में जो हुआ सर, जब मैं कहता हूं ना एक लोग, बेसिकली तो इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है पूरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और नीचे इंडो गैंजेटिक प्लेन जो फिर नीचे आ जाइए इंडिया की तरफ, ये पूरा यहां पे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुए, राइट, वी स्पीक अ सिमिलर लैंग्वेज, वी ऑलमोस्ट ईट द सेम फूड, है ना सर, ये गाने वाने सारे गामा पा सब कुछ। बात ये है ना सर कि बात बार बार वही होती है कि पाकिस्तान के साथ बुरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके सियासतदान खराब थे या उनके आर्मी वाले अच्छे थे। जब आप देखिए जिन्ना साहब का आप किरदार देखिए, मैं कोई किसी की इंसल्ट नहीं करने बैठा यहाँ पे, पर जिन्ना साहब ने क्या बोला सर, जिन्ना साहब ने ये बोला कि अगर आप पाकिस्तान मुझे नहीं देंगे तो डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे में हजारों 10,000 लोग मर गए, राइट। फिर वो गवर्नर जनरल बन गए पाकिस्तान के। यहां पे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने कोई पॉलिटिकल ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करा। महात्मा गांधी अगर चाहते तो क्या वो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे? उनको तो इलेक्शन में नहीं लड़ना, तो वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को बुलाते और बोलते कि नेहरू जी कल से मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, और कल से हो जाते प्रधानमंत्री। ठीक है, गांधी जी की कई चीजों से हो सकता है पॉलिसी से मैं इख्तिलाफ रखूं, मैं ना मानूं, गांधी जी से मैं अग्री ना करूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही चोज नॉट टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ पावर, क्योंकि उनके दिमाग में यह था कि पावर करप्ट्स, उनके दिमाग में यह था। वहां पे जिन्ना साहब को मौका मिला, जिन्ना साहब फट से गवर्नर जनरल बन गए, और अपने समय में उन्होंने इलेक्शन की बात नहीं करी। 1 साल के बाद फौत हो गए वो, लेकिन अपने समय में उन्होंने कोशिश नहीं करी कि यहां पे इलेक्शन हो, कुछ हो, या कुछ उसकी नींव डालें, कुछ जड़ें उसकी बैठाएं डेमोक्रेसी की। तो बात यह होती है कि जब पूरी कौम ये समझे कि एक फरिश्ता आएगा, ये पीटीआई कैसे बढ़ी आगे सर, ठीक है, फौज का सिलेक्टेड है, ये सब ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ने वॉट एवर रोल एस्टेब्लिशमेंट प्लेड, पर मैंने अक्सर जब पाकिस्तानियों से बात करी है, और अच्छे पढ़े लिखे पाकिस्तानी, उनको हर समय लगता है कि एक आदमी आएगा जो सब ठीक कर देगा, एक फरिश्ता ऊपर से अवतरित होगा आसमान से और वो बोलेगा तथास्तु और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऐसा होता नहीं है। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ते हैं, और जब आप इंस्टीट्यूशंस डेवलप करते हैं सर, ठीक है ना, जब आप इंस्टीट्यूशन, जब आप कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये सिर्फ बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों की नहीं है सर, ये अटल बिहारी जी के मन का ये विश्वास है कि जिस सदन में मैं खड़ा हूं, जिस पार्लियामेंट में मैं खड़ा हूं, ये पार्लियामेंट मुझसे बड़ी है। उनका विश्वास है कि ये देश भारत ये मुझसे कई गुना बड़ा है, ये जो मेरे साथी हैं साथ में बैठे हैं ये मुझसे बड़े हैं, ये उनका मानना है। उनका ये मानना है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, अटल जी का यह मानना था उस वक्त कि मैं इस देश से छोटा हूं, मैं पार्लियामेंट से छोटा हूं। इमरान खान का यह मानना है कि मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बड़ा हूं, इसलिए बोला कि रफा दफा करो, स्पीकर को बोल दिया उसने, डिप्टी स्पीकर को, सूरी साहब को बता दिया, सूरी साहब ने कुछ वो पढ़ के वो चिट्ठा पर्चा पढ़ दिया, वहां पे फवाद चौधरी ने ड्रामा कर दिया, हो गया खत्म का। सो दिस इज हाउ लिटिल दे थिंक ऑफ देयर ओन पार्लियामेंट। जब आप खुद अपने पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझेंगे, फिर आप कहते हैं भारत साजिशें कर रहा है, दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। अरे आपको इतना बड़ा मौका मिला अपने खुद के पार्लियामेंट की इज्जत, अपनी नेशनल असेंबली की इज्जत करने का, आप वोट की इज्जत बात करते हैं, वोट तो छोड़िए ना, वो तो छोटी चीज है, बड़ी चीज क्या है, पार्लियामेंट है मुल्क का, नेशनल असेंबली है। इनको इतना सुनहरा मौका मिला, एक पूरी दुनिया को, हर समय दुनिया कहती थी हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, आर्मी रूल है। अगर इमरान खान ये कहता कि ठीक है, आई अग्री फॉर अ वोट काउंट, शो ऑफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैं सामने हाजिर हूंगा, मेरा टेस्ट लो, हार गया तो ठीक है कोई बात नहीं, जीत गया तो फिर मैं फाते हूं। दुनिया को कितना बढ़िया मैसेज जाता कि हाँ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे रूल ऑफ लॉ है। अब लोग ये कहने लगे कि साहब जंगल है, और ऊपर से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि साहब मेरे खिलाफ अमेरिकन ने साजिश करी है, मेरे खिलाफ इसने साजिश करी है, उसने साजिश करी है। कोई क्यों साजिश करेगा सर? मैं आपसे पूछता हूं ताहिर साहब, आप खुद बताइए मुझे, मेरा सवाल है आपसे, कोई भला आदमी क्यों पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा? क्या कारण है सर? क्या वजूहात तो कुछ होंगी ना, वजूहात कुछ तो होंगी। अब मैं बोलूं अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है सर,
आप खुद कनाडा में रहते हैं इतने सालों से, दिहाइयों से रह रहे हैं, दशकों से। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है सर, सुपर पावर है, वो क्यों साजिश करेगा? कल मैं बोलूं कि मोदी जी जो हैं वो गौरव वारिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मोदी जी को पता भी नहीं है कि गौरव वारिया जैसा कोई बंदा जिंदा है कि मर गया, उनको पता ही नहीं है। पर मेरे परिवार में अगर 50 लोग हैं, मेरे खानदान में 50 लोग हैं, 50 में से मैंने 10 को भी कन्विंस कर लिया कि मोदी जी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मैं तो उनके आंखों के सामने सुपर हीरो बन गया। क्योंकि भाई आपके खिलाफ जो बंदा साजिश कर रहा है, फिर आप ये बोल के कि साजिश कर रहा है, आपने खुद को भी उसके लेवल पे उठा दिया ना सर। तो ये क्या कह रहा है कि मैंने अमेरिका के साथ पंगा लिया, मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला। अमेरिका ने तो कुछ मांगा ही नहीं इससे, इसने किसको एब्सोल्युटली? टीवी एंकर को एब्सोल्युटली नॉट बोला। तो ये सब झूठ है सर कि ये चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी बाद में पता लगी। पहले कह रहा मेरे पास चिट्ठी आई है, धमकी भरी चिट्ठी है। आपने देखा था सबके सामने यही बोला था ये धमकी वाली ये चिट्ठी है। बाद में पता लगा सर वो पाकिस्तानी नहीं लिखी थी इसको, वो उसी का सफीर था जिसने, वो इंटरनल मेमो है, वो एक इंटरनल मेमो को झूठ बोल के की धमकी। क्या धमकी है? कोई धमकी नहीं है उसमें, लेकिन झूठ बोल दिया। अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान के टीवी एंकर भी पीछे पीछे लग गए सर कि खान साहब के खिलाफ क्यों करेगा? खान के खिलाफ, खान ने तो अमेरिका से जाके पैसे मांगने हैं। अमेरिका करेगा साजिश सर चीन के खिलाफ, अमेरिका साजिश करेगा रूस के खिलाफ। जाहिर सी बात है, बराबरी में मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग बराबर हैं, अमेरिका इज स्टिल द सोल सुपर पावर, बट लगभग 19-20 का फर्क हो तब कोई बंदा साजिश करे सर। अब गौरव वारिया चला अपनी औकात से 1000 गुनी ज्यादा बढ़ के ये बोलता है कि मोदी जी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो आपको भी हंसी आएगी सर, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो। तो ये ही इज डूइंग दैट। पर पीटीआई के जो लोग हैं वो मानते हैं खान की बात, तो खान का सिक्का चल रहा है अभी। आपने कहा कि जो उनके परस्तार हैं यानी इमरान खान के, वो मानते हैं कि वाकई अमेरिका ने उसके ख़िलाफ़ साजिश की, और दुनिया के मुबस्सरीन, आप भी कह रहे हैं उनमें से एक, कि अमेरिका को क्या पड़ी है इमरान खान जैसे आदमी के लिए किसी किस्म की साजिशी प्लान बनाने के। उसके पास और बड़े बड़े काम हैं, बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। लेकिन क्या हम ये नहीं देखते कि इमरान ने जिस तरह अपनी हुकूमत खुद गिराई, अपनी असम्बली खुद तोड़ी, अगर जो उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है, और फिर जो तल्लुकात दुनिया के साथ ख़राब किए हैं, यानी दुनिया जब हम कहते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, IMF ने वो कर्जा रोक दिया, तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान अचीव क्या करना चाहते थे? क्या आपको नज़र आता है क्या वो अचीव करना चाहते थे? वो तो मुल्क का, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कर चुके हैं। सर ये कुछ नहीं, कुर्सी की लालच है, और कुछ अचीव नहीं करना खान ने, ये कुर्सी की लालच है, ठीक है। अब एक डिप्लोमेटिक मामला, डिप्लोमैट्स मिले आपस में कहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये जो डेविड लू है उसने वो जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट था, मजीद साहब थे, कौन था नाम भूल गया उनका, पाकिस्तानी डोनाल्ड लू, सॉरी नहीं सर, डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी भी थे ना एक सर इसमें, जी जी जी, जो एम्बेसडर थे उस वक्त, जी शायद असद कुछ उनका नाम है, मुझे भी याद नहीं अभी आ रहा है एकदम से। जी जी, तो वो जो पाकिस्तानी जो साहब थे सर, उनके साथ बैठे थे। पहली बात तो ये मामला जितना मुझे पता है कि 1 महीने से ज्यादा पुराना है सर, ये जब वाकया हुआ, तो ये इमीडिएट नहीं है सर। हाँ जी, और उसके बाद भी पाकिस्तान एम्बेसी ने डोनाल्ड लू को बुलाया, यानी 7 मार्च को ये हुआ जो उनके मुताबिक, इंटरनल मेमो के मुताबिक, और उसके बाद 16 मार्च को दोबारा पाकिस्तानी एम्बेसी ने डोनाल्ड लू को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया अपनी एम्बेसी में। जरा ये बात भी ध्यान में रखिए। बिल्कुल सर, आपने अपनी एम्बेसी में डोनाल्ड लू को चीफ गेस्ट बुलाया, और वही बंदा जो कि इमरान खान की सरकार गिरा रहा था, राइट। अब इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज, अमेरिका खान की सरकार क्यों गिराएगा? क्यों गिराएगा मतलब हर चीज के पीछे को वजूहत होती है ना सर। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सर, 7 या 8 अरब लोग हैं, सारे के सारे तो पीटीआई के नहीं है ना, जो सोचे कि इमरान खान भगवान है। कोई नॉर्मल लोग भी होते होंगे इस दुनिया में, जो नॉन पीटीआई वाले लोग हैं, कम से कम वो तो सोचें कि खान को क्यों करेगा ऐसा खान के साथ। हो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि इससे जो आपने बोला ना अपनी सिफारतकारी पे, पहले भी इनकी सिफारतकारी सर गड्ढे में गिर चुकी है पाकिस्तानियों की। इससे क्या होगा कि नोबडी विल ट्रस्ट द पाकिस्तानीज। देखिए, कायदे से ये बात होती कि ये जो भी साथ थे पाकिस्तानी, ये डोनाल्ड लू के स्टेटमेंट को केबल के थ्रू अपने फॉरेन ऑफिस भेजते, उनके लोगों को बुलाया जाता, उनके साथ डिस्कस करके अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना होता ऑब्जेक्शन फाइल करते। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा जलसा बुलाएंगे और उसमें फॉरेन अफेयर्स डिस्कस करेंगे सर, लोगों, फॉरेन अफेयर्स और डिप्लोमेसी सर आम लोगों के सामने ऐसे भीड़ भड़क के मैं आज तक तो मैंने नहीं देखा डिस्कस करते, क्योंकि इसके नुआंसेस होते हैं सर,
इसके नुआंसेस होते हैं डिप्लोमेसी में। उसने ऐसा करा, आपको कौन रिसीव करने आया, वो टेबल याद है जब इमरान खान पुतिन के साथ टेबल पे बैठा था तो लोगों ने बोला था कि साहब टेबल कितनी बड़ी है। ये सब चीजें डिप्लोमेसी में लोग देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आवाज किस तरीके से, क्या वो स्माइल कर रहा है नहीं कर रहा, क्या उसने हाथ मिलाया नहीं मिलाया, क्या वो गले मिला कि नहीं मिला, 2 हाथों से हाथ मिलाया कि 1 हाथ से, ये सब चीजें दुनिया के बड़े बड़े जो डिप्लोमेट्स हैं वो एनालाइज करते हैं। फॉरेन पॉलिसी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। इन्होंने क्या करा, फॉरेन पॉलिसी का एक 1/10 हिस्सा छोटा सा जो कि बेबुनियाद था, उसको अमेरिका की साजिश बता के अपने पूरे एक जलसे में पूरा पेपर वेव करा कि देखो, जैसे कि ऐसे बताया लोगों के जैसे बाइडेन ने बोला हो कि खान को गद्दी से नीचे उतारो। और ये भी बोला, ये भी झूठ बोला इमरान खान ने कि अगर इमरान खान को हटा दिया तो फिर सब माफ हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। यानी कि तुम FATF से भी निकल जाओगे, पैसे की बाहर भी हो जाएगी, बारिश भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये सब ऐसे ऐसे झूठ सर, ये सिर्फ PTI वाले ही मान सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं मानते सर। ये शेख रशीद टाइप के जो क्लोन्स है सर, दे विल बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस। आई डोंट थिंक नॉर्मल पीपल विल बिलीव दिस। जी, आपने बात की शेख रशीद और उन जैसे जो प्लेयर्स हैं वो भी गौरव भाई चेंज हो जाते हैं, और हमने देखा उनकी भी पोजीशंस फॉर द पास्ट 3 डेकेड्स, कभी वो इधर हैं कभी वो उधर हैं। फ्रैंकली जहां एस्टैब्लिशमेंट उनको कहती है वहां वो चले जाते हैं। भारत में ये जो इतना एक पाकिस्तान के अंदर ड्रामा हो रहा है, उस पर मैंने कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं सुनी। अब भारतीय पॉलिटिशियंस का कोई रिएक्शन नहीं है। अगर ये भारत में ऐसा कुछ हो रहा होता, ऐसा अव्वल तो भारत में होता नहीं है, छोटी सी बात भी भारत में होती है तो इमरान खान का एक ट्वीट आ जाता था। कोई मसला ज़रा सा भी भारत में कहीं कर्नाटका में हो रहा है, जब की बात हो, इमरान खान का उस पर ट्वीट आ रहा होता था। तो इस पे भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी। शायद उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि इसकी तरफ देख सकते। आप कैसे भारत में पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स का रिएक्शन देखते हैं? सर, आज भी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ठीक है सर, और 99% कवरेज जो है यूक्रेन वॉर का है और लोकल इश्यूज का है सर। मैं पहले मीडिया की बात बताता चलूं। दूसरी चीज, जहां तक हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं सर, वो पाकिस्तान के ऊपर कमेंट करते नहीं है सर। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोदी सरकार की पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ कमेंट नहीं करते सर, जब तक कि बहुत कोई बड़ी चीज ना हो जाए सर। वी डोंट कमेंट। बेसिकली क्या है कि दे डोंट, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, आई कुड बी रॉन्ग सर, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैंने बात करी सर लोगों से, डायरेक्टली नहीं बोला उन्होंने, किसी ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी ने मुझे डायरेक्टली मुंह पे बोला है, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस वाले उनके रडार में पाकिस्तान नहीं है सर। उनके रडार में इंडो पैसिफिक है, उनके रडार में चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीका है सर, नेबरिंग कंट्रीज माइनस पाकिस्तान है। दे प्रीटी मच डोंट केयर सर। पाकिस्तान में इमरान खान बनता है, शहबाज शरीफ बनता है, बिलावल भुट्टो बनता है, कोई भी बनता है, दे प्रीटी मच डोंट केयर सर उनको। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कुछ ऐसा है। आपने बिल्कुल ठीक जज करा, आपकी जो बात है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। दे आर नॉट कमेंटेड अबाउट बिकॉज दे डोंट कंसिडर इट इम्पोर्टेंट। जैसे पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, हम कब तक कमेंट करेंगे, हमारे और भी काम है। आई थिंक दैट इज द जनरल सेंसिंग इन इंडिया सर। हम ही लोग हैं जो पाकिस्तानी वॉचर्स हैं 24 घंटे, हम लोग को एक ही फतूर दिमाग में घूमता रहता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा पैशन वो है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और चाइना में क्या हो रहा है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स हमारा काम है। तो ये तो चीज है सर। लेकिन नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री से कोई नहीं आया, PM ऑफिस से तो सवाल, PM ऑफिस तो कमेंट करता ही नहीं कभी किसी पे, या हमारे डिफेंस मिनिस्टर से या किसी से भी, और देयर इज हार्डली एनीथिंग सर, मतलब नथिंग। दे हैव इग्नोर्ड दिस थिंग। कल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दोबारा इमरान खान बन जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना सर। बिलावल बन जाए तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा। वो उन्होंने छोड़ दिया सर पाकिस्तान को, उन्होंने बोला ठीक है तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जी, लेकिन आपकी नज़र पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की जो मूवमेंट्स हैं उस पर रहती है, चूँकि आपका पैशन है, आप अपने थिंक टैंक के ज़रिए, अपने चाणक्य फोरम के ज़रिए ये सब बातें जियो पॉलिटिक्स के एनालिसिस करते रहते हैं। और मैं बहुत महीनों से गौर कर रहा हूँ कि आप एक तरह से पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं इस वक्त, कमर जावेद बाजवा, उनकी बातों को बहुत गौर से देखते हैं, और कहीं कहीं आप इवन अप्रिशिएट भी कर देते हैं, ये कहते हुए कि भाई हमारे दुश्मन मुल्क की आर्मी के वो सरबराह हैं, मगर ये बात वो शायद गलत नहीं कर रहे। तो
इस सारे पॉलिटिकल प्रोसेस में जो कमर जावेद बाजवा का जो रहा, वो तो जब पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग दी थी तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बहुत ही तहम्मुल का, सब्र का मुजाहरा किया। तो आप इस मूव को कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, मैं जो आपने बाजवा साहब की बात करी ना, मैं 2-3 साल से बाजवा साहब को फॉलो कर रहा हूँ। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स, इस्लामाबाद डायलॉग में जो उनकी स्पीचेस है मैं सुनता हूँ। ये जो लेटेस्ट स्पीच है मैंने 2-3 बार सुनी, बाजवा साहब की जो स्पीच थी, और मैंने पूरा एनालिसिस करा उसे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, इन्फ्लेक्शन, टोन, किसके बारे में बात कर रहे हैं। सर मैं दिल से बात कहता हूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि इमरान खान ने जनरल बाजवा की बात ना मान के अपने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया सर। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने जनरल बाजवा के मुंह से सुना, आई थिंक ही इज अ वेरी हाईली मैच्योर पर्सन, और बड़े स्टेट्समैन लाइक उन्होंने बयान दिए हैं। अंदर की बात क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं सिर्फ जो मैंने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स में जो उनकी स्पीच सुनी है उसकी बात कर रहा हूं, और जो उनके कुछ पब्लिक अटरेंसेस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, वो कश्मीर के बारे में बोलेंगे, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, जाहिर सी बात है, ठीक है, वो उनका फर्ज है सर। वो भारत के खिलाफ बोलेंगे, मैं इसको समझता हूं कि वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, वो बोलेंगे, दैट्स ओके सर। आई शुड नॉट होल्ड एनी ग्रज अगेंस्ट हिम कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया कश्मीर के लिए, वो उनका फर्ज है सर, वो बोलेंगे। हम कौन होते हैं उनको ये बोलने वाले कि बाजवा साहब ऐसा ना बोले, वी कैन नॉट टेल हिम। लेकिन एट द सेम टाइम सर, जो उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात करी बाजवा साहब ने, एक्चुअली जनरल बाजवा स्पीक्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड स्पीक। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, इफ आई मे सम अप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट जनरल बाजवा। मुझे ऐसा लगता है कि सर, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए वो जबान जनरल बाजवा बोल रहे हैं, और जो इमरान खान है ये पता नहीं कौन सी जबान बोल रहा है सर, इसके बारे में तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 22-23 करोड़ का मुल्क है, उसका प्रधानमंत्री ऐसी बातें कैसे कर सकता है, मुझे तो हजम नहीं होती ये बात। लेकिन कमिंग बैक टू जनरल बाजवा, उन्होंने पहले बोला कि जियो इकोनॉमिक्स के अलावा उन्होंने ये बोला कि वी मस्ट हैव पीस बिकॉज प्रोस्पेरिटी फॉलोज पीस। उन्होंने एक रोड मैप देने की कोशिश करी। अगर मैं इमरान खान की जगह होता सर, मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं बैठता यहां पे, सामने कुर्सी लगाता, जनरल बाजवा को कुर्सी पे बैठाता, बोलता जनरल साहब अब आप बताओ आप क्या कह रहे हो, मुझे समझाओ। एंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड हैव टेकन नोट्स, किताब में लिखता, और हर मंडे को जनरल बाजवा को इन्वाइट करता चाय पे और बोलता कि ठीक है जनरल साहब अब बताइए। बिकॉज आई मीन कोई तो हो जो इमरान खान को एडवाइस करे। अब जिसके एडवाइजर शेख रशीद हैं, शाहबाज गिल जिसका एडवाइजर है, फवाद चौधरी जिसका एडवाइजर है, सर उसने तो गड्ढे में डालना है ना मुल्क को। अब वो तो एडवाइस पाकिस्तानियों से ही लेगा, वो इंडियन से एडवाइस तो लेगा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो बंदा मुझे सबसे मैच्योर लगता है वो जनरल बाजवा है। एंड आई थिंक इमरान खान हैज डन ग्रेट डिसर्विस टू हिज कंट्री, ग्रेट डिसर्विस टू हिज कंट्री बाय नॉट लिसनिंग टू जनरल बाजवा। उसने बहुत बड़ी गलती करी है। अगर सिर्फ जनरल बाजवा की बात सुन लेता, जनरल बाजवा ने क्या बोला था, आप ऑपोजिशन पार्टी से बात करो, आप किसी पे ज्यादती हमला, दिस इज मैच्योर एडवाइस, कि जो घर का बड़ा ऐसी एडवाइस देता है। जबकि मुझे लगता है कि जनरल बाजवा की उम्र उनसे कम है, इमरान खान से कम है, कुछ 5-7 साल कम ही होगी जनरल बाजवा की इमरान खान से। इमरान खान इज सीनियर टू हिम इन एज एंड ऑल्सो इन डेजिग्नेशन, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अ पर्सन हु इज यंगर टू इमरान खान इज टॉकिंग विथ that much of maturity and Imran Khan is talking with zero maturity। ये मुझे बात हजम नहीं हुई सर, ये पता नहीं क्या चक्कर है। आखिर में दो एक बातें, आपने कहा कि जनरल बाजवा का जो रवैया है बहुत मैच्योर है इमरान खान की निस्बत, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो बात करनी चाहिए वो जनरल बाजवा कर रहे हैं। और आपने पीछे कहा कि भारत ने अब पाकिस्तान के हवाले से, पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, खेड़ा छोड़ दिया, यानी वो सोचना ही छोड़ दिया है कि पाकिस्तान में भारत के बारे में क्या बात की जाती है या नहीं की जाती, ये अब भारत का इशू नहीं है। पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर आए, कोई चीफ द आर्मी स्टाफ बने, भारत को इससे कोई गर्ज नहीं है। भारत को ये पता है कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर लिया है और मज़ीद कैसे कि ये रखना है।
लेकिन आफ्टर ऑल पाकिस्तान भारत का नेबर है, जितना भी उससे छुटकारा हासिल करना चाहे भारत कर नहीं सकेगा, चूँकि बहरहाल उस सरहदें मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी होती है आने वाले दिनों में, जैसा कि जनरल बाजवा बार बार कहते हैं कि भाई भारत के साथ हम अपने जो इख्तलाफात हैं वो भी भुला देना चाहते हैं और एक ही रीजन में रहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो भी सरकार अगर अच्छी स्टेबल बनती है तो भारत के प्रॉब्लम्स कम से कम पाकिस्तान की बॉर्डर से जो हो सकते हैं वो ज़रा और ही कम होंगे? इस हवाले से आप कैसे देखते हैं? सर मुझे नहीं लगता सर कि भारत को अब कोई फर्क पड़ता है सर। भारत ने मन बना लिया सर, कोई बड़ा अगर वाकया होगा तो भारत दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, दोबारा जहाज भेजेगा। और इस बार रिस्पॉन्स का भारत का, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ सर, क्यों कह रहा हूँ वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट अगली बार कुछ हो तो भारत का जो रिस्पॉन्स है सर वो समुद्री रास्ते से हो। इट कैन बी अ नेवल रिस्पॉन्स ऑल्सो। आपने आर्मी का रिस्पॉन्स देख लिया सर्जिकल स्ट्राइक्स में सर, और बालाकोट में आपने इंडियन एयरफोर्स का रिस्पॉन्स देख लिया सर। नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया कुड वेरी, मैं ये नहीं कह रहा होगा, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया कुड वेरी वेल बी फ्रॉम द सी। तो इंडिया इंडिया इज नॉट वेटिंग फॉर इट कि सर पाकिस्तान स्टेबलाइज होगा तो हमारी खैर हो जाएगी, हमें बख्श दिया जाएगा, हमारे ऊपर टेररिज्म या टेररिस्ट कम छोड़ेगा पाकिस्तान। नहीं, आई थिंक वो इंडिया का कंसर्न नहीं है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान स्टेबल होता है तो उसमें पाकिस्तान की भलाई है सर, पाकिस्तान की लोगों की भलाई है। जब सीज फायर की बात हुई थी लाइन ऑफ कंट्रोल में, उस समय जनरल बाजवा ने यह बात देख ली थी कि वेस्टर्न बॉर्डर्स में प्रॉब्लम होगी, ड्यूरन लाइन में प्रॉब्लम होगी, जो कि हो रही है सर, जो कि हो रही है। उन्होंने अमेरिकन वहां से निकलेंगे और ये प्रॉब्लम होगी, ये पाकिस्तानियों ने पहले जज कर लिया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात हुई और तब से वो जो हमारा आई थिंक साल भर लगभग हो गया है, दैट्स उससे ज्यादा ही हो गया होगा, दैट सीज फायर इज होल्डिंग गुड सर, दैट सीज फायर इज होल्डिंग गुड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मुल्क की प्लानिंग है पाकिस्तान की, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ तार साहब, हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन मैं फिर भी कह ही देता हूं। मैं कभी इसके फेवर में नहीं था कि जो पाकिस्तानी फौज है वो पाकिस्तान पे कब्जा करे। वी आर अ डेमोक्रेसी लविंग पीपल, और हमें ये बातें नहीं समझ में आती। हमारी फौज ने कभी ऐसी करतूत नहीं करी सर, पाकिस्तान में 4 बार हो चुका है। तो मैं इस चीज को अच्छा नहीं मानता कि फौज सियासतदानों को निकाल बाहर करे, जेल में डाले, जद्दा भेज दे, बाहर फांसी पे टांग दे और खुद पावर में आ जाए। लेकिन अब इमरान खान ने जो हरकत करी है उसके बाद पाकिस्तानी फौज ऐसा क्यों करती है ये मेरे समझ में आने लगा है। मैं उनसे अग्री नहीं करता सर, पाकिस्तानी आर्मी से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी आर्मी से अग्री करता हूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझ गया हूं कि पाकिस्तानी फौज ऐसा क्यों करती है। Why does it do something like this? Again saying I don't agree with military takeovers in Pakistan, but I now understand why the army does it. अब मैं उनका कारण समझ गया हूं सर, उनकी वजूहत समझ गया हूं। बहुत आखिर में एक बात जो आपने पिछले शो में भी की, भारत का जो एक मिसाइल गया था पाकिस्तान, तो जनरल बाजवा ने अपनी एक रीसेंट तकरीर में फिर कहा, उन्होंने कहा कि भारत के साथ तल्लुकात पाकिस्तान बहुत अच्छे बनाना चाहता है, रीजन में अमन लाना चाहता है, लेकिन दुनिया इस बात का नोटिस ले कि क्यों ये मिसाइल पाकिस्तान आया था। भारत का यही कहना है कि एरर में आया था, और आपने मेरे साथ पिछले शो में बात की थी कि ये एरर नहीं है, इसमें भी कोई एक प्लानिंग थी जिसमें आपका ये ख्याल था कि पाकिस्तान उस मिसाइल के चक्कर में और मिसाइल खरीदे या कुछ और भी बातें हो सकती हैं। तो जनरल बाजवा की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सर ये प्लानिंग थी नहीं थी इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है इंडिया की, ऐसा मेरा मानना है। क्यों, मैं इन्फेंट्री वाला हूं सर, मैंने तो कभी मिसाइल देखी नहीं सर। मैंने तो 26 जनवरी में देखी है, या फायरिंग रेंज में देखी थी सर मैंने, महाजन में, दूर से, आधा किलोमीटर दूर से सर। तो मैंने तो, मुझे नहीं लगता हाथ भी कभी लगाया होगा मिसाइल को। तो मुझे मिसाइल के बारे में नॉलेज नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि ऐसे मिसाइल्स फायर नहीं होते सर। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे मिसाइल फायर नहीं होती। अगेन आई कुड बी रॉन्ग, तो मैं जज नहीं कर रहा सर क्या कारण है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो बात मैंने बोली। दूसरी चीज देखिए, बाजवा साहब अगेन ही इज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान सर। तो पाकिस्तान के जो हक में होगा वो तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोलेगा ही बोलेगा। तो जनरल बाजवा ने अगर जो भी चीज बोली है कि दुनिया नोटिस ले इसका, तो ही इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान।
और एज आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अपनी तरफ से ठीक बोला सर, इसमें कोई उनकी तरफ से तो मुझे कोई गलत बात नहीं लगती बाजवा साहब ने जो बयान दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता दुनिया इसका ज्यादा नोटिस लेगी सर। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया इतनी परेशान हो गई है कि उल्टा मुझे लगता है दुनिया भारत पे चढ़ दौड़ेगी कि इसमें वॉरहेड क्यों नहीं था, तुम लोगों ने खाली क्यों छोड़ दी। मुझे लगता है इंडिया को यह सुनना पड़ेगा कि यार एक बात बताओ, ऐसे कौन खाली मिसाइल फायर करता है? अगर तुम पाकिस्तान पे चला रहे होते तो कोई वॉरहेड लेके ठोकते उनको, तब हमसे बोलते यहाँ पे, मतलब जिसको कहते हैं ना कि तुमने कर भी दिया और उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। खैर दैट्स जस्ट ऑन द लाइटर साइड सर, भगवान ना करे कभी दोनों मुल्कों के बीच में मिसाइल वसाइल छूटे, ऐसे मजाक में मैंने बात कह दी। लेकिन यस आई थिंक जनरल बाजवा ही स्पीकिंग एज आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान एंड एज आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान उनका बयान बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ सर। आई मे नॉट अग्री विद his statement, but I understand why he's saying it, sir, and it's absolutely right for him to say it. उनकी तरफ से सही है बिल्कुल। और जो पाकिस्तान में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या क्या और पॉलिटिकल तमाशे होते हैं, चूँकि इमरान खान से ब्लंडर पर ब्लंडर होंगे, उस पे जाते जाते ये बताइए कि चाणक्य फोरम में आप अपने थिंक टैंक में क्या एनालिसिस शामिल करने वाले हैं? सर हम काफी लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी है सर, लोग लिख भी रहे हैं इसके बारे में, और वी आर रिक्वेस्टिंग सम पाकिस्तानीज आल्सो टू राइट फॉर अस एंड व्हाटएवर दे वांट सर। हमने चाणक्य फोरम में कभी किसी को रोका नहीं। अगर आपको इंडिया की पॉलिसी पसंद नहीं और आप पाकिस्तानी हैं, प्लीज गो अहेड एंड राइट, मतलब एज लॉन्ग एज इट इज रिटन डिसेंटली, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, चाणक्य फोरम में हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं सर कि ऐसा होता क्यों है सर, लगातार पाकिस्तान में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, और एक्सक्यूज मी, और हम ये भी चाणक्य फोरम में डिस्कस करेंगे सर आगे चल के कि इसका निकला क्या, हाउ विल द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ पाकिस्तानी सी दिस। आज से 20-25 साल के बाद जो पाकिस्तानी बच्चा बड़ा होगा और वो पढ़ेगा इस वाकये के बारे में, तो मुल्क के बारे में क्या सोचेगा? क्या आगे भी पाकिस्तान ऐसे ही अनस्टेबल रहेगा? इज इमरान खान जस्ट अ नेम ऑफ अ पर्सन, और इज इमरान खान अ थॉट प्रोसेस? इमरान खान क्या एक शख्स का नाम है कि इमरान खान एक विचारधारा है? ये देखना पड़ेगा, क्योंकि विचारधारा फिर अगर इमरान खान है तो देन इट्स वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। फिर वही अब्दाली, घोड़ा, तलवार, काफिर का सर, मंदिर लूट लो, फिर यही ड्रामे होने हैं सर पाकिस्तान में। देन दैट माइंडसेट विल रिमेन द सेम, बट लेट्स सी सर हाउ इट गोस। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आर्या भाई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमें हर हफ्ते वक्त देते हैं, और आखिर में फिर दुआएं आपके वालिद साहब के लिए, आपकी फैमिली के लिए, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते जब आप और मैं बातचीत करेंगे तो एक नया मंजरनामा होगा, या पुराना मंजरनामा नई ढंग के साथ होगा, या शायद पुराने ढंग के साथ होगा, तो वो फिर अगला हफ्ता ही में बता पाएगा कि आगे आने वाली सूरत हाल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या साहब की, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। उनका जो प्लेटफॉर्म है, उनका थिंक टैंक है चाणक्य फोरम, उसके ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए। इसके साथ साथ टैग टीवी के ऐप्स भी हैं, रॉको के, अमेज़ॉन फायर के, एंड्रॉयड के और एप्पल के, आप सब डाउनलोड कीजिए। और आप हमारे यूट्यूब के इस चैनल में इस डोनेशन के बटन को क्लिक करेंगे, डोनेट के बटन को, तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और टैग टीवी को आप अमेरिका, कनाडा और दुनिया भर में लाइव देख सकते हैं 24/7। tagtv.info पे जाके लाइव का बटन है, और उसमें हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स होते हैं और बहुत और भी प्रोग्राम होते हैं। और इस सैटरडे को AR रहमान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 11:30 बजे आ रहा है, वो भी देखना ना भूलिएगा ग्रीनिश के तावन से। और ये सब बातें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आज का तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. हाँ जी गाइस, मेजर साहब, हम तो इनके बेहद फ़ैन हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि इनके फ़ैन हैं। उसकी वजह भी यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें नहीं पता होती, जो है ना वो पहले ही बता देते हैं।
तो इन्होंने हम इनकी अगर पुरानी वीडियोस देखें तो कोई तकरीबन 4-5 महीनों से, तो उसमें इन्होंने बता दिया था कि इमरान खान साहब जो है ना वो अब जा रहे हैं, अब वो नहीं रह सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी रीज़न्स थी, जिस तरह वो बताते हैं कि कुछ चाइना या रशिया या बहुत सारे और मसले थे, और उसके उनको अगर देखा जाए तो इनका जो है ना वो जाना अब ज़रूरी हो गया। तो वो साबित भी हो गया। असल में हम लोग जो है ना इधर बैठ के उस वक्त तो इनकी बातों का गुस्सा कर रहे थे कि ये इनको क्या पता, ये वो सारी चीज़ें जो है ना, लेकिन यह है कि अब जब खुल के सब कुछ सामने आ गया तो अब इस चीज़ को मान भी रहे हैं। क्योंकि जो बंदा बाहर बैठा होता है या बहुत से सिनेरियो से वाकिफ़ होता है, पीछे से हिस्ट्री से थोड़ा बहुत पाकिस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ़ होता है, उसको पता होता है कि हाँ नेक्स्ट जो है ना इस वहाँ पे क्या होना है। क्योंकि अच्छे की उम्मीद तो हम खैर कभी नहीं रख सकते इधर से कि कभी कुछ अच्छा होगा हमारे मुल्क के लिए, वो तो खैर कभी नहीं होगा। मैं भी आप इन्होंने कोई प्लान किया और इसको हटाने के बाद कि आप जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी शायद उसमें कोई 1 साल 1.5 साल जो वो चलेगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसमें मैं भी इन्होंने कोई अच्छा प्लान किया। और जिस तरह वो बता रहे हैं कि IMF जो है ना वो कर्ज़ा दे देगा, जिस तरह उन्होंने भी एक उनकी किस्त रोकी हुई है, और उसके अलावा FATF से शायद निकल जाए। डॉलर जो है ना वो जो 187 तक पहुंच गया है, वो मे भी अब 100 तक आ जाए। पेट्रोल को अगर देख लें तो वो अब 150 पे तो जो था वो 100 पे आ जाए। और चीनी वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह यहाँ पे घी है वो 500 पर kg हो गया चलो है, भाई आप वो मे भी वगैरह 300 को, पे आ लेकिन जाए। आपको एक बात कन्फर्म बता देता हूँ कि आपने अगर इंडिया को जजमेंट करना है ना या उनकी मीडिया को, तो ऐसे जजमेंट करे। अगर वो आपकी कोई चीज़ अच्छी दिखा रहे हैं ना, तो मतलब कि वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये ठीक है, वो आपके लिए गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अगर वो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ये गलत है, आप उसके उल्टा आपने चलना है, वो इधर सही है। ये है एक फार्मूला, मैंने भी एक बंदे सियाने से सीखा था, तो वो फार्मूला ठीक है, उसका 100% भी ठीक है। लेकिन यार अच्छा बोले जी बोले आप मुझे एक बात भाई, समझ रही नहीं आ बात रही। यार खात की, अब खात की बात मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा भी दिमाग ऐसे ना कोई अटक गया ये खात पार, क्योंकि फैसला तो हो चुका है खात का। लेकिन एक कन्फर्म यार उसने ऑलरेडी अपोजिशन सबको बुलाया भी था कि अगर आपको कोई शक है तो आप देख सकते हैं। लेकिन इन अपोजिशन ने इन्होंने बोला था कि हमने नहीं देखना, हमने आपकी ये एक्सेप्ट नहीं करते दावत हम आकर खात देखें। वो खत वाली तो भाई रियलिटी बात है, ये हमें भी पता है। ये वो बड़े बड़े कल हमारे भी इन हाउस मीटिंग में वो कह रहे हैं कि हम शो ऑफ करेंगे सारे पार्लियामेंटेरियन को, हाँ। पार्लियामेंटेरियन को हम शो करेंगे। अब देखो उसका फिर क्या रिजल्ट निकलता है। इन हाउस जो है ना वो ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना सबको दिखाएंगे। लेकिन जो मतलब यार opposition party अच्छा है, अमेरिका है सुपर पावर, ठीक है हम मानते भी हैं। अब उसका श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में उसने क्यों मुदाखलत की? ये चाइना के उल्ट चल रहा है। अब चाइना जिस बला का हिस्सा बनना चाहता है, ये उस मुल्क में घुस जाते हैं, उस मुल्क में अफरा तफरी फैला देते हैं, क्योंकि रीज़न चाइना है और कुछ नहीं है। अब चाइना पाकिस्तान के बहुत क्लोज है, तो ऐसे अफरा तफरी तो यही अमेरिका को तकलीफ है भाई। और अमेरिका हमसे क्या लेना है? अब चाइना की तरफ ये बढ़ रहा है जितना भी, तो उतनी उनको तकलीफ हो रही है। अब ये उनको मतलब कि एक उनको अच्छा भी धमकी दे दें, हम आकड़ जाते हैं अमेरिका को, वो क्या उखाड़ लेंगे पाकिस्तान का। ईरान अभी तक भी उनको आंकड़ा हुआ है, अभी भी आंकड़ा हुआ है। अभी वो बोलते हैं कि हमने ईरान ब्लैक लिस्ट में है। हाँ, अभी भी उनको भाई वो सीधे जवाब देते हैं अमेरिका को, क्या उन्होंने कर लिया, तबाह कर दिया ईरान को। ईरान में इतना अभी भी बहादुर बैठे हुए हैं ना, उनका मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब सद्दाम हुसैन मारा गया इनकी वजह से, उनके हुक्मरान भी कहते, पैसा चल रहा है। अब इधर भी पैसा चल रहा है, पैसे की गेम है, पैसे में सब बिक जाते हैं। सद्दाम हुसैन मरा था, उसके जर्नैल बिक गए थे, वो मर गया। क्या अमेरिका ने तो नहीं खुद आकर उनको बोला कि हम लड़ेंगे? सद्दाम हुसैन के साथ वो लड़ तो नहीं सकते थे, उनको उधर उसने छितर भी मारे, उसको पैरों तले भी अमेरिका को रखा, कोई कुछ नहीं कर सका। अफगानिस्तान से भी निकाला है अमेरिका को, निकाला है ना। कल ये ड्रोन बात अटैक अगर हुआ है। अब मेरी बात कल ड्रोन अटैक हुआ है अफगानिस्तान में, अमेरिका ने किया। नहीं वो फेक न्यूज़ है। वो कह रहे थे कि कोई ऑयल टैंकर जो है ना उसको वो कटा, इस तरह का कोई सीन नहीं। कल भाई थी शाम को official अफवाह बिल्कुल announcement चल रही थी, थी। लेकिन ये कि वो उन्होंने फिर उसकी जो है ना उनका जो है वज़ीर इत्तलात है ज़बीउल्लाह के क्या उसका नाम है, उसने उसको कहा कि वो
ऑयल टैंकर को जो है ना उसको आग लगी है, कि क्या पता नहीं उसमें कितनी रह बिल्कुल। और बाकी रही जो भाई कर रहे थे ईरान की बात, आप भाई कर रहे थे, वो अभी भी भाई ब्लैक लिस्ट में है यार ब्लैक भाई, लिस्ट नाम में है, उठे कमजोर है, पंगे कमजोर है हालत उसकी। हाँ। लेकिन अभी तक वो अभी भी इनको आकड़ते हैं, बिल्कुल। ईरान वाले अभी भी इनको आकड़ते हैं। तो इनको मौत पड़ी हुई है पाकिस्तान को, बोल जाए कि हम भाई चलो जो आपने करना है कर लो भाई। और आपके पास भाई चाइना है, ऐसे ही है ना, चाइना है, आप चाइना रशिया भी है। रशिया भी आपके पास है, क्या वो उखाड़ लेंगे? कोई आपको तबाह करने आएगा तो वो खुद भी तबाह हो जाएगा। बिल्कुल। अब गिल्ली डंडे वाला तो खेल नहीं है, उन्होंने आना है और तबाह करके, जैसा कि मेजर साहब बोल रहे थे कि हम सर्जिकल स्ट्राइक ज़रूर करेंगे अगर हमें करना पड़ेगा। लेकिन आपका भाई पैलेट भी पकड़ा है, उसको इधर मार भी पड़ी है, सब प्रूफ भी है, लेकिन आप एग्री नहीं करते। ना करें एग्री, हमें क्या। बिल्कुल आपको नहीं है भाई, मेरी बात सुने ना, अब सीधा सीधा तो ऐसे नहीं ना जवाब देते कि आपको क्या लगता है। चलो पैलेट वाली तो बात अब गोल मटोल हो गया, वो इधर वाले बोलते हैं कि हमने किया है, इंडिया वाले बोलते हैं हमने नहीं, ये ऐसा हुआ। बस ये एक दूसरे के साथ भाई लगी हुई है। अब हमने हमें प्रूफ दिया है, वो प्रूफ देना। भाई कौन सा वो proof बोलते हैं चाहिए? कि हमने उधर लश्कर तैयबा के मारे हैं, उधर बहुत से हलाक किए, तो वो भी प्रूफ दे। उन्होंने ये भी दावा किया कि आपके F-16 उन्होंने 16 गिराए हैं, 16 के 15 नहीं 15 के 16 दावा करते हैं यार। लेकिन ये एक कि वो करते जो हैं भाई। आप कह रहे हैं ना कि उधर उन्होंने जो किए हैं उसका उन्होंने प्रूफ दिया हुआ है कि हमने क्यों किए, सब कुछ बकायदा वीडियो के साथ उन्होंने प्रूफ किए। हाँ, दरख्तों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, हमने भी भाई देगा, हम मानते तो है हमने किया। हम करंट सिचुएशन पे आते हैं तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है एक फैसला दे दिया, अब उसके ऊपर जो है ना इनको मानना पड़ेगा। तो देखो आप किस हद तक जाते हैं, क्योंकि अभी एक उन्होंने किताब किया उसमें उन्होंने संडे को फिर एक एहतजाज की कॉल दी है। हालांकि फैसला कल है, कल जो है ना वो वोटिंग होनी है, अब देखो उसके बाद क्या बनता है। भाई ये तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को, ये अब कौन सी बात आ गई है मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੋਰਾਤ और भाई रही IMF बात, IMF उधर से आपने पैसा लिया, ये उधर से ही IMF से लेते हैं और इधर मगरमच्छ खा जाते हैं। भुगतना तो हमें अवाम को पड़ता है, हम टैक्स देते हैं। अब जो IMF से लेते हैं, अब ये तो नहीं है कि वो इमरान खान ने या नवाज शरीफ ने IMF से पैसे लिए और सीधे रहमान को दे दिए लाकर और फिर रहमान इनको दे, ऐसा नहीं होता। जो इधर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो ही खाते हैं, वो ही अपना सीधा करते हैं काम। अब अवाम पर तो वो लगाते नहीं हैं। तो ऐसे भाई IMF के ताने हमें ना मारा करे, ये इनको मारे IMF से आप ले भी रहे हैं, ये बात ना करें तो ले रहे हैं। तो भाई लेकिन आप मुल्क का नाम ही चलता, आप मुल्क के शहरी नहीं है। मुल्क के शहरी हैं, हम मानते भी हैं, लेकिन ये मगरमच्छ खाते हैं IMF से। खाते हैं तो लेते तो हाँ पाकिस्तान तो है, देते हैं हम भाई, टैक्स हम देते हैं, हम तो देते हैं, उनसे लेते नहीं IMF से। अच्छा भाई, चलो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये भाई जो अब एहतजाज है ना, मुझे नहीं लगता। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप शायद मेजर को बता भी दें, इंडियन आर्मी को भी, नेवी को भी, भाई इधर इन्होंने 5 सबमरीन तैयार कर लिए हैं। अगर कुछ समुद्री रास्ते से अटैक करना हो तो कुछ ठंडा पानी लें, उसमें बर्फ़ के 3-4 कोले डालें और फिर दिमाग ऐसे उसमें डालकर सोचें कि हमने अटैक करना है। ऐसे कुछ सोच समझ कर रहे हैं भाई। पहले भी काफ़ी हो चुके हैं, खैर उस वक्त तो हुआ कुछ भी नहीं। अब चलो रही बात अब, क्योंकि अब पहले ना तुम न्यूक्लियर थे पर- ना, मैं हाँ, था, अब करंट पता तो सिचुएशन- चलेगा अब करंट सिचुएशन पर भी क्या है, होता है, क्या नहीं होता। 8 मार्च की बात है जब ब्रह्मोस आया था, याद है आपको? यार एक महीना पहले की। आप पता नहीं बीच में कौन सी बात कर देते कि ब्रह्मोस आया था। अच्छा आया था, अगर अच्छा ब्रह्मोस आया था, जी फिर उनका स्टेटमेंट भी आता ना कि लो जी हमने ब्रह्मोस छोड़ा है। अगर उन्होंने अटैक करना तो उसमें डालते, बारूद भी डालते और पीछे से स्टेटमेंट भी देते हमने भी ब्रह्मोस डाला है आप पर, आपसे जो होता है आप कर लें भी, ठीक है हम फिर भी एग्री हैं, अभी आपने ब्रह्मोस डाल दिया और इन्होंने एक्शन नहीं। अगर आपसे गलती से आपके सिस्टम बेकार है, उधर से गलती से आ जाता है, फिर आप अप्रिशिएट भी करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, तो फिर अब हम क्या करें भी। अगर एक कमज़ोर माफ़ी मांग लेता है तो उसको क्या करें, अब उसे मारे भी तो हमारे पर भी लानत आनी है। अभी उसने माफ़ी भी मांगी है, फिर भी आपने उसको मारा। बिल्कुल भाई, आप पॉइंट जो है ना वो भाई आप क्लियर ज़रूर करते हैं
इसलिए हम भी आपको मेजर साहब की तरह अप्रिशिएट करते लेकिन हैं। मेरी बात सुनो, कोर्ट ऑफ अच्छा सुप्रीम हमने कोर्ट उनको उनके चलो एक टीवी एंकर को बोल दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे, आप कभी बोले ना, एक उनके एक लोकल कोई बोल दें कि एक टैग ही कर दे, अच्छा पोस्ट ही टैग कर दे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अमेरिका से जो होता है कर दे। मैं चाहता हूँ अमेरिका ने उनको कहा कि आपने रशिया से तेल ऑयल परचेज नहीं करना, कर ले। वो कर नहीं रहे। कौन सा भी किया अभी तो तो करेंगे ना, statement ही जारी नहीं इनकी है ना। स्टेटमेंट भी है कि हम करेंगे ऑयल परचेज। जा भाई यार, उन्होंने भी बोला है एक बार लें आप उनसे, मतलब कि जंगी सामान या तेल एक बार लें, उन्होंने भी नहीं बोला। फिर आप अगर चाइना और आपके उधर हालात होते हैं ना लद्दाख में, तो हमें मदद के लिए हमें ना बुलाएं, ये उन्होंने भी बोला है। यार चलो, इंडिया को कोई टेंशन नहीं है। खैर भाई चलो आप भाई इस उनको चीज़ ना को- टेंशन हो, हम ऐसे तो नहीं मैं बोलते कि उनको टेंशन हो और वो भाई जंग ही करें, ना हो उनको टेंशन। मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें आप समझ गए हैं और कुछ आने वाले वक्त के साथ साथ भाई आपके दिल को बहलाने के लिए वी भी स्टैंड अभी विद इमरान खान ऑलवेज। ऑलवेज, क्या बात है भाई। अगर घी 1000 का भी होता है तो लेंगे। उन्हें रहना ही नहीं तो फिर भाई यार तो आज रहेगा स्टैंड भाई। विद इमरान खान ब्रो। मौला जाट अल्ट्रा प्रो मैक्स ऑन संडे। संडे। चलो भाई खैर देखते हैं कमिंग सून क्या होता है क्या नहीं भाई, साथ साथ ही आपके। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।